और जयपुर से बड़ी खबर है, सांवलिया जी में संघ बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है। उदयपुर संभाग की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर 3:30 बजे बैठक प्रस्तावित है। संघ पदाधिकारी, भाजपा के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही अन्य जो प्रमुख नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं। सांवलिया जी में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है, जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। वर्तमान और पूर्व विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी बचे हुए 76 नामों से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसे लेकर कवायद लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि कई वर्तमान विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिनके हारने की संभावनाएं हैं, तो कई पूर्व विधायकों के भी टिकट कट सकते हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन तेज कर दिया गया है और माना जा रहा है कि 60 सीट ऐसे हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। आवाज पहुंच रही है सौरभ? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं, अगर आप सवाल दोहरा पाए तो। सौरभ, चूंकि अब तीसरी लिस्ट को लेकर कवायद की जा रही है बीजेपी की ओर से, कुल 76 नाम अभी बाकी हैं, 76 सीट, लेकिन माना जा रहा है कि 60 सीट ऐसे हैं जो टफेस्ट रहने वाले हैं और यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान करना मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए असल चुनौती ही तीसरी लिस्ट है, क्योंकि तीसरी लिस्ट में जो 76 सीटें हैं टोटल, उसमें से 60 से 65 सीटें ऐसी हैं पिछला चुनाव बीजेपी हारी थी। ऐसे में इन सीटों को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है और इसी के तहत ये जो देरी हो रही है उसके पीछे कारण यही है कि पार्टी सोच रही है कि ऐसे कौन उम्मीदवारों को खोजा जाए जो इन सीटों पर पार्टी को जीत जो है वो दिलवा पाए। इसी कारण से ये सीटें जो है वो थोड़ी लेट हो चुकी है और अब इस पर मशक्कत जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर तमाम कैंडिडेट्स की जो मजबूती है उसको छानने की कोशिश जो है वो इस वक्त कर रही है। इसके अलावा 10 सीटें कुछ ऐसी भी है जहां पर पार्टी पिछला चुनाव जीती जरूर थी, लेकिन अभी जो हाल के जो सर्वे हुए उसमें इन विधायकों की या तो स्थिति जो है वो कमजोर लग रही है। कुछ सीटें होल्ड पर है, जिसमें शाहपुरा की कैलाश मेघवाल की सीटें जो विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर पार्टी को तय करना है कि आखिर नया प्रत्याशी जो है वो किसे बनाया जाए। तो तीसरी लिस्ट सौरभ, तो अब जो विवादित सीट है उन्हें लेकर लगातार मंथन का सिलसिला जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और धौलपुर से खबर है, वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं। एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं को जीत का भी मंत्र दिया है। तो लगातार अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए राजनेताओं की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब पूर्व सीएम धौलपुर पहुंची और यहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। एक एक कार्यकर्ता से 1 to 1 उन्होंने संवाद किया, फीडबैक लिया और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनावी रण में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उतर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पदयात्रा निकाली। सिविल लाइन से गोविंद देव जी तक ये पदयात्रा निकाली गई। जीत की प्रार्थना के लिए समर्थकों के साथ उन्होंने पदयात्रा की। तो वहीं बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत ने चुनाव प्रचार के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह ने बताया कि बानसूर में कांग्रेस बीजेपी की बराबर की टक्कर है, बाकी कोई मुकाबले में नहीं है। बानसूर की जनता आपराधिक घटनाओं से भयभीत है। रोज गोली चलना, व्यापारियों से रंगदारी करना आम बात हो गई है। बानसूर में पुलिस का डर आम लोगों में बना हुआ है। बदमाश पुलिस से नहीं डरते, भ्रष्टाचारियों का आलम है यहाँ पर। पिछले 5 सालों में यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर चला गया और आतंकी तो ये बानसूर राजधानी हो गया
यहाँ जो हत्याकांड हुए वो इतने निर्मम हुए, इतने शर्मनाक हुए कि किसी भी राजनेता को उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर और उनका पर्दाफाश कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपराधी और नेताओं में गठजोड़ नजर आया। भ्रष्टाचार इस कदर हो गया कि फैसले बाहर से लिखे जाने लगे और यहाँ बहुत ही बहका वातावरण रहा, भ्रष्टाचार का वातावरण रहा, अकर्मण्यता का वातावरण रहा, झूठ का वातावरण रहा। इस सब इंद्रजाल को हम हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ज्यादा मतों से जीतेगी। खबर अलवर से है, जहां बानसूर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी मुकेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बसपा प्रत्याशी का दावा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। हमारी पूरी तैयारी है और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में हमारा मुद्दा होगा, बसपा का मुद्दा होगा बेरोजगारी मिटाना, रोजगार के साधन उपलब्ध करना। बानसूर में आए दिन गुंडागिर्दी हो रही है, कहीं लाश पड़ी है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं व्यापारी से पैसे लूटे जा रहे हैं, कहीं कुछ है। मतलब अंदर आम मतदाता में डर व्याप्त है। ये मुद्दे होंगे। आज बानसूर में कहीं किसी भी विभाग में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो भ्रष्टाचार है। बिना पैसे लिए बानसूर में 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा है। कहीं कोई नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है। आज बानसूर में उद्योग मंत्री होते हुए एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करवा पाई। खबर जोधपुर से है, जहां सूरसागर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जोशी ने भीतरी शहर से चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल और मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने की कवायद लगातार जारी है। जयपुर में तकरीबन 50 जगहों पर चेकिंग और नाकाबंदी की गई है। शहर में आने जाने वाले प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है और अब तक की कार्रवाई में करोड़ों रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर आचार संहिता को लेकर लगातार प्रशासन एक्टिव मोड पर है। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, एफएसटी टीम ने 11 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। घड़साना में एफएसटी की टीम ने लाखों की नकदी जब्त की है। 11,79,000 रुपए बताए जा रहे हैं जिन्हें जब्त किया गया है। 4 अलग अलग कार्रवाई में ये कैश जब्त हुए हैं। दौसा से बड़ी खबर है, कार से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं। भांडा रेंज इंटरचेंज पर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई। गाड़ी से 20 लाख रुपए कैश मिले। सदर पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है और विभाग की टीम अब मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कार में सवार 2 महिलाएं पानीपत से जयपुर जा रही थीं और जब गाड़ी की जांच की गई तो गाड़ी से 20 लाख रुपए बरामद हुए। और झुंझुनू से बड़ी खबर है, बसई नदी में मिट्टी खोदते समय एक हादसा हो गया। मिट्टी में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मेहाड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है।